क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपके आसपास की चीजें असली नहीं लग रही? जैसे ये पूरा ब्रह्मांड, ये आसमान, ये लोग और यहां तक कि आप खुद, क्या ये सब बस एक बहुत एडवांस वर्चुअल गेम का हिस्सा हो सकते हैं? सोचिए, अगर हमारी दुनिया एक सिमुलेशन हो तो क्या होगा? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर जहां आपको समझ आएगा कि ये सवाल क्यों लाखों वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के दिमाग को झकझोर रहा है। तो चलिए जानते हैं, क्या ये दुनिया असली है या सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम? सिमुलेशन हाइपोथेसिस क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहती क्या है। यह विचार कहता है कि हमारा ब्रह्मांड, जिसे हम असली मानते हैं, असल में एक बेहद एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम है। मतलब जैसे आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं, वैसे ही ये दुनिया भी किसी बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर पर चल रहा एक प्रोग्राम हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो साइंस फिक्शन फिल्मों की बात लगती है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। 2003 में निक बोस्ट्रॉम, एक जाने माने दार्शनिक, ने कहा कि अगर कोई सभ्यता इतनी एडवांस हो जाती है कि वो एक असली जैसे दिखने वाले ब्रह्मांड का सिमुलेशन बना सके, तो हमारी दुनिया भी उसी का हिस्सा हो सकती है। कैसे पता चला? अब सवाल उठता है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या इसके कोई सबूत हैं? आइए 3 दिलचस्प पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, क्वांटम फिजिक्स के अजीब नियम। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ब्रह्मांड के कुछ नियम, जैसे क्वांटम फिजिक्स, काफी अजीब हैं। इसमें कण तब तक नहीं दिखते जब तक आप उन्हें देखते नहीं। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड तभी लॉर्ड होता है जब आप इसे देख रहे होते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे वीडियो गेम्स में स्क्रीन पर वही हिस्सा दिखता है जहां आप मौजूद होते हैं। क्या यह प्रोग्रामिंग का हिस्सा हो सकता है? दूसरा, डिजिटल रियलिटी। आज के गेम्स को देखिए, जैसे GTA या कॉल ऑफ ड्यूटी। ये इतने रियल लगते हैं कि आपको लगता है जैसे आप ही उस गेम में हैं। अब सोचिए, अगर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो सकती है, तो किसी और सभ्यता की क्यों नहीं? हो सकता है उन्होंने इतना परफेक्ट सिमुलेशन बना लिया हो कि हमें यह असली लगे। तीसरा, ब्रह्मांड की परफेक्शन। हमारा ब्रह्मांड इतना परफेक्ट क्यों है? जैसे अगर पृथ्वी थोड़ी भी सूरज के पास या दूर होती तो यहां जीवन असंभव होता। क्या यह सब संयोग है या किसी ने इसे बड़े ही परफेक्शन से प्रोग्राम किया है? एलन मस्क ने सिमुलेशन थ्योरी के बारे में कई बार अपने विचार साझा किए हैं और इसे पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया है। उन्होंने 2016 में कोड कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि यह संभावना है कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। मस्क का कहना है कि अगर मान लें कि एक सभ्यता इतनी एडवांस हो जाती है कि वह सिमुलेशन बना सकती है, तो संभावना यह है कि हमारी भी दुनिया उनमें से एक सिमुलेशन हो सकती है। उन्होंने कहा, There's a 1 in billions chance that this is base reality। मतलब इस बात की संभावना बहुत कम है कि हम असली दुनिया में रह रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि वीडियो गेम्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीक कितनी तेजी से रियलिस्टिक हो रही है, तो आने वाले समय में यह संभव हो सकता है कि हम इतने एडवांस गेम्स बना सकें जो हमारी वास्तविकता से अलग न लगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सिमुलेशन सच है तो इसका उद्देश्य समझने की कोशिश करना होगा। यह हो सकता है कि हमें कुछ सिखाने या हमारे व्यवहार को स्टडी करने के लिए इसे बनाया गया हो। अगर यह सिमुलेशन है तो कौन इसे चला रहा है? अब अगर मान लिया जाए कि हमारी दुनिया एक सिमुलेशन है, तो बड़ा सवाल यह है कि इसे चला कौन रहा है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये हमारे ही भविष्य के इंसान हो सकते हैं। हो सकता है उन्होंने अपनी पुरानी सभ्यता को समझने के लिए यह सिमुलेशन बनाया हो। सोचिए, जैसे हम डायनासोर का वर्चुअल मॉडल बनाते हैं, वैसे ही हो सकता है कि भविष्य के लोग हमें समझने के लिए यह सिमुलेशन चला रहे हों। कुछ और लोग कहते हैं कि यह काम किसी सुपर इंटेलिजेंट एलियन का हो सकता है। वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं कि उन्होंने इस पूरी दुनिया को अपनी लैब में बना दिया। क्या यह सच्चाई है? अब सवाल यह है कि क्या हम कभी जान पाएंगे कि यह सब सच है या नहीं? वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर यह सिमुलेशन है तो हो सकता है हम कभी इसे हैक कर सकें, और अगर ऐसा हो तो शायद हम उस सिमुलेशन के निर्माता से संपर्क कर सकें। लेकिन अगर यह सिमुलेशन नहीं है, तो भी यह सवाल हमारे सोचने का दायरा बढ़ाता है। आखिरकार असली हो या नकली, हमारी जिंदगी उसी में है।
तो दोस्तों, ये सवाल कि क्या हमारी दुनिया एक सिमुलेशन है, एक गहरी सोच का विषय है। इससे हमें यह एहसास होता है कि हमारी जिंदगी कितनी जटिल और अद्भुत है। और अगर ये सिमुलेशन भी हो तो इसका मतलब है कि हमने इसे जीने का एक मौका पाया है, तो इसे अच्छे से जिए। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि हमारी दुनिया सिमुलेशन है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और मजेदार और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियों के लिए हमारी वेबसाइट oxbig.com पर विजिट करें और हमारे YouTube चैनल ऑक्सबिग न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी दिलचस्प वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।